नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। रविवार ये सत्संग की ये 23वीं कक्षा है। काफी दिन से हम इस रास्ते पर चल रहे हैं और निरंतर रविवार को हम इकट्ठे होते हैं और विचार करते हैं कि जीवन, जगत, समस्याएं, समस्यातीत जीवन, समस्या युक्त जीवन, समस्यामय जीवन। हमारा जीवन समस्याओं से भरा हुआ है। समस्याएं हमारे जीवन में हमें घेरे रहती हैं और समस्याओं से अतीत भी एक जीवन होता है जो हमें विचार करना, देखना, समझना होता है। तो उसी श्रृंखला में साधक साधिकाएं एक प्रश्न किया करते हैं, एक बात पूछते हैं और वो बात इस तरह से पूछते हैं कि क्या करें कि जो चीजें हम सुनते, पढ़ते हैं, विचार करते हैं वो उस समय तो ठीक लगती हैं, अच्छा भी लगता है, लेकिन हमारा स्वभाव में परिवर्तन नहीं होता। हमारा स्वभाव तो उसी तरह से चल रहा होता है। जो 5 वर्ष पहले के जो श्रोता हैं और 5 वर्ष बाद के जो श्रोता हैं, उनमें कोई, मैंने 5 वर्ष पहले सुनना शुरू किया था, किसी ने 4 वर्ष पहले सुनना किया, किसी ने 3 वर्ष, किसी ने 2 वर्ष, किसी ने 1 वर्ष, कोई आज पहली बार ही आ रहा है। लेकिन उनका जो स्वभाव है, मानी उनकी शास्त्र में क्या लिखा है, वहां पर क्या लिखा है, परमात्मा के बारे में महर्षि दयानंद का क्या सुझाव है और आत्म तत्व के बारे में उपनिषद का क्या सुझाव है, इस बारे में तो हमारी समझ बढ़ जाती है। क्या क्या उस पुस्तक में लिखा है ये तो हम समझ जाते हैं, पुस्तकों में क्या क्या लिखा है और कौन कौन से विकार होते हैं, कौन कौन सी जीवन की खराब चीजें हैं, कौन कौन सी अच्छी चीजें हैं, ये सब लिस्ट हमें पता चल जाती है। लेकिन वो जो खराब चीजें हैं वो हमारे जीवन से जाती नहीं है। कुछ कुछ श्रवण मनन का ये अभ्यास होता है कि जो मोटी मोटी आदतें हैं वो हमारी नहीं बिगड़ती। जैसे जो सत्संग आदि नहीं सुनता, जो स्वाध्याय नहीं करता, उसके जीवन में शराब का दुरभ्यास हो सकता है और खन्नी मानी क्या होता है वो, तम्बाकू जो है वो खा सकता है, धूम्रपान कर सकता है, भांग धतूरा खा पी सकता है। पर जो निरंतर सत्संग में जाएगा वो इस तरह के दुरभ्यास उसके नहीं होंगे। ये तो है, मोटी मोटी बातें जो है जीवन में हमारे को दिखाई देती हैं कि देखो सत्संग में जाने वाले ये लोगों में ये दोष नहीं है, उनमें ये दोष। मन के स्तर पर खाने पीने की आदतों के विषय में परिवर्तन हो सकता है। जो सत्संग, दोनों में फर्क दिखाई देता है। जो सत्संग में जाते हैं उनमें और जो सत्संग में नहीं जाते उनमें फर्क दिखाई देता है। पर जो द्वेष, राग, लोभ, लालच, काम, क्रोध, ये जो मानसिक विकार हैं, उस स्तर पर तो कोई फर्क नहीं दिखाई देता। उस स्तर पर तो लालच
जब भी आती है तो पुस्तक पढ़े लिखे लोगों को भी पकड़ती है, जैसे कि बिना पढ़े लिखे लोगों को पकड़ता है लालच, ऐसे ही उनको भी पकड़ता है। जैसे बिना पढ़े लिखे लोगों को ईर्ष्या पकड़ती है दूसरे की उन्नति को देख करके, जैसे वे तंग होते हैं, मतलब अंदर से जलते भूनते रहते हैं, दूसरे की प्रशंसा सुनकर परेशानी अनुभव करते हैं, ऐसे पढ़े लिखे लोगों को भी ईर्ष्या होती रहती है। वो तो विद्वानों के लिए तो एक वाक्य ही चल पड़ा कि बोधारो मत्सर ग्रस्ता प्रभवस्मय दूषिता। बौद्धा लोग जो है ना, अपने अपने अभिमान में दूसरे के साथ उनका तालमेल कम ही होता है। जैसे कोई एक विद्वान दूसरे विद्वान के बारे में, मैंने किसी को कहा कि वो अमुक व्यक्ति भी आपके आश्रम में रहे हैं, तो अब इतना कहना था कि उसने अपनी पूरी जो है अंदर की जो आग है वो उसने फेंकना शुरू कर दिया कि वो उससे तो वो वैसे तो मैंने पढ़ाया है, पर उनको ये भी नहीं पता चला कि मैंने पढ़ाया है तो मैं अपने स्टूडेंट को नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं भी जिम्मेदार हूँ उसका। उन्होंने कहा वैसे तो मैंने पढ़ाया, पर वो तो मेरा नाम ही नहीं लेता कि मैंने पढ़ाया है, और उससे वो परीक्षा भी पास नहीं हुई, दूसरी परीक्षा दी उसको भी पास नहीं कर पाया, तीसरी परीक्षा दी उसको भी पास नहीं कर पाया, और अब वो बहुत बड़ा बनता है दूसरे सभाओं में। ऐसे ऐसे ये जो भाव है ना, जैसे सामान्य लोगों में, सामान्य लोग जैसे हम किसी का तुलना करते रहते हैं, निर्णय देते रहते हैं कि ऐसा है वैसा है, वही बात बिल्कुल पढ़े लिखे लोग विद्वानों में भी होती है। दो व्यक्ति सामने आते ही ये ऐसा है ये ऐसा है, जैसे तुलना शुरू हो जाती है, अपनी भी तुलना करने लगते हैं। कोई विद्वान दूसरे के सापेक्ष, अच्छा आप उनको भी आपने सुना और मेरे को भी सुना, तो आपको किसकी बात ज्यादा प्रभाव करती हुई नजर आती है, ऐसे पूछ भी लेते हैं। तो ये मानी बहुत ज्यादा अहंकार, और भीतर ये जो राग द्वेष ईर्ष्या लोभ मोह, ये सारी चीजें तो बिना पढ़े और पढ़े में सामान्य रूप से दोनों में दिखाई देती है। और जो जब आकर के ना देर से आए तो वाणी बोलनी नहीं चाहिए नमस्ते जी, क्योंकि सभा लगी हुई होती है, उससे वक्ता और श्रोता दोनों को थोड़ा सा डिस्टरबेंस होता है ना, तो वहां पर अंदर से प्रणाम करना चाहिए, अंदर सिर झुकाना चाहिए बस, और बैठ जाएं। किसी को भी दबे पैर आना चाहिए बिल्ली की तरह, और किसी को भी हमारे आगमन से कोई डिस्टरबेंस ना हो। शायद मतलब अच्छा लगा होगा मेरा सुझाव ना? सुने नहीं तो दूसरे सुनेंगे। थोड़ा जोर से बोलो तो सुनो। मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि जब हम सभा में आते हैं ना, और सभा लगी हुई हो, तो फिर हम या तो पहले आकर के बोलने में ही हमें रस आता है कि नमस्ते जी, इस भाषा को बोलने से यदि हमें अच्छा लगता है तो मतलब पहले आकर के बोल लें। फिर सभा के बीच में आकर के यदि हम बोलेंगे नमस्ते जी, तो दूसरों का ध्यान बढ़ता है, एकाग्रता। मैं बोलूं तो घर में हाथ जोड़ा खाली। नहीं, मेरे को बोला है ना, आपको उनको नहीं, मेरे को तो बोला। चुपचाप तो है जी, आवाज क्या
तो नहीं, ये तो हम चर्चा कर रहे हैं, जीवन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोई किसी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं है, ठीक ठीक। ये किसी के ऊपर हम आक्षेप कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये जो है, यही चीजें सीखने के लिए तो हम बैठे हैं। मैं तो 2:30 बजे तैयार खाने के लिए, लेकिन चलने लगे जब एक आदमी आपको बाहर से नहीं ना आ जाता है, कोई बात नहीं, समय लगाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, वो कोई बात नहीं है। तो हम जैसे वो जो है, कई बार हो जाती है हमसे, हम भी तो करते हैं भूल। तो मैं पतंजलि में कभी देर आती तो पीछे जा करके चुपचाप किसी कुर्सी उर्सी पे नीचे बैठ जाए, तो फिर वो कहते हैं कि वो आ गया हो। हाँ डिस्टर्ब होगा, आगे नहीं नीचे बैठ जाए तो। हाँ हाँ, तो वो बिना बैठे नहीं नीचे। हाँ, फिर कहेंगे वो स्टेज पाओ। सारी सभा जो है डिस्टर्ब होती है ना। ठीक। तो इसलिए महर्षि दयानंद ने एक वाक्य लिखा है, मतलब जिसका जो प्रामाण्य स्वीकार करता है उसको उसी का प्रामाण्य देना चाहिए, ये भी एक बात है। जैसे आप महर्षि दयानंद के प्रामाण्य को स्वीकार करते हो तो आपको उन्हीं की बात सुनानी चाहिए, दूसरे का प्रामाण्य देंगे तो कोई अर्थ नहीं है ना उसका। तो महर्षि दयानंद कहते हैं कि सभा में ऐसी जगह ना बैठे जहाँ कोई व्यवधान हो। व्यवधान हो ना, मतलब कई लोग तो मंच पर जाकर बैठ जाते हैं, कई लोग नीचे बैठ जाते हैं, दोनों ही गड़बड़ है। जिनको मंच पर बैठने के लिए वहां का व्यवस्था इजाजत नहीं देती वो बैठ जाते हैं, तो भी व्यवधान होता है। एक प्रश्न करूं? जी आपका कार्यक्रम चल रहा है जी। किसी का भी, मान लो मैं आ गया, तो मुझे तो फिर नीचे बैठना पड़ेगा, तो मैं इनवाइट ही हो गया। जी यदि इनवाइट हूँ तो आपने मेरा नाम उनमें दे रखा है, लेकिन मैं ऊपर बैठूंगा। और जब मैं साधारण सामान्य व्यक्ति में श्रोता हूँ तो आके वही बैठूंगा जहाँ मुझे बैठना वो तो चाहिए। ठीक है ना, भूल हो गई ना, जैसे वो पहले नहीं आए ना समय पर, जो समय पर न आने से भूल हो गई है। मंच पर बैठने जो जिसको निमंत्रण दिया गया है, हाँ, नहीं निमंत्रण दिया तो ठीक है, निमंत्रण नहीं दिया गया है तो फिर हाँ तो मैं नीचे बैठूंगा। हाँ वो तो ठीक है, फिर भी निमंत्रण नहीं दिया, फिर भी यदि वहां के लोग अब मेरे को, मैं अपना ही उदाहरण देता हूँ, मेरे को निमंत्रण नहीं दिया और मैं किसी सभा में जाऊंगा ना, तो शायद स्वाभाविक आपको नीचे नहीं बैठने देंगे। हाँ स्वाभाविक है। एक बार ऋषिदान इसी सत्संग में गए थे, नीचे जाकर बैठ के सोता हूँ मैं वो। फिर उनको बाद में बात ऊपर लेकर के वही बात है योगदान वाली बात, लेकिन वो वहां निमंत्रित नहीं थे। हाँ तो ऐसा होता है ना। तो कुल मिलाकर के बुद्धि का प्रयोग करके हम अपने व्यवहार को अच्छा बना सकते हैं, बुद्धि का प्रयोग करके हम ये जो बाहर की चीजें हैं इनको बहुत कुछ ठीक कर लेते हैं। पर बात हमारी ये चल रही है कि भाई आंतरिक निर्विकारता, आंतरिक असंगता, आंतरिक द्वेष, क्रोध, प्रतिशोध और अंदर के जो विकार हैं ना, जिनको अलग अलग रूपों में हम गिनाते हैं, उनको उनको यदि व्यक्ति अपने भीतर जाकर के देखे, मतलब सबसे अंतिम जो बाधा है वो तो अहंकार, अस्मिता क्लेश, सबसे अंतिम बाधा। 5 जो क्लेश हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इन सभी क्लेशों में अस्मिता क्लेश सर्वोपरि लगता है मेरे को। तो मतलब उसका भी मूल अविद्या है, ऐसे यदि परिभाषा दें कि अस्मिता क्लेश भी क्यों है, तो यही कहेंगे कि भाई अविद्या के कारण, अर्थात अज्ञान मौजूद है इसलिए अहंकार है। अज्ञान किस चीज का? अज्ञान तो यही है कि भाई अनित्य चीजों को अनित्य नहीं समझा और नित्य चीजों को नित्य नहीं समझा, अपवित्र चीजों को अपवित्र और पवित्र चीजों को पवित्र नहीं समझे आज तक, और दुख को दुख और सुख को सुख नहीं समझे, और अनात्म को अनात्मा और आत्मा को आत्मा नहीं समझे। यही अज्ञान है ना। अनात्मा को अनात्मा समझ लें, आत्मा को आत्मा समझ लें, यदि ऐसा हो जाए तब तो हमारे अंदर जो है अस्मिता क्लेश नहीं आएगा।
मतलब दो चीजों को एक कर देते हैं ना, एक ज्ञान में दो चीजें उपस्थित हो जाती हैं, अनात्मा और आत्मा, और अपवित्र और पवित्र इकट्ठी हो जाती हैं, अनित्य और नित्य इकट्ठी हो जाती हैं इसे एक हम अविद्या कहेंगे, अस्मिता कहेंगे। अविद्या का मतलब तो ये है कि जो चीजें अनित्य हैं उनको नित्य समझ लिया, अपवित्र को पवित्र समझ लिया, दुख को सुख समझ लिया, अनात्म को आत्मा समझ लिया, ये अविद्या है। और ऐसा समझने रूप में जो ज्ञान हमारे अंदर स्थिर हो गया, ज्ञान जो स्थिर हो गया वही ज्ञान अविद्या है। ऐसा ज्ञान जो कि अनित्य में नित्य प्रतीति करा रहा है, अपवित्र में पवित्र प्रतीति करा रहा है, दुख में सुख और अनात्म में आत्म प्रतीति करा रहा है, जो ज्ञान अनात्म चीजों को आत्मा के रूप में दिखा रहा है। जैसे हमारा शरीर अनात्म है, लेकिन हम इसको अपना स्वरूप समझते हैं, तो ये अविद्या है। अस्मिता में क्या होता है, बुद्धि में आए हुए जितने भी धर्म हैं, जितनी भी चीजें बुद्धि में जो आती हैं, उन बुद्धि में आई हुई चीजों को, कमाई हुई चीजों को, बुद्धि में आकर के ठहरी हुई चीजों को, किसी के द्वारा दी गई चीजों को, ये तो बहुत बड़ा आदमी है, ये तो बड़े सन्यासी है, जो भी कुछ हमारे बारे में कोई भी बात करते हैं ना, वो सब टाइटल जो भी हमें देते हैं, जो मान्यताएं हमें मिलती हैं, उनके साथ हमारी आत्मा एक होकर के अपने स्वरूप को देखने लगती है। हाँ, जो हमारा मैं स्वरूप है, मैं तो चिन्मय स्वरूप है, चेतन स्वरूप है। हमारा जो मैं है वो तो चेतन स्वरूप है। उस चेतन स्वरूप को ना समझ करके जो बाल्यकाल से हमें कुछ प्राप्त हो गई, जो किसी ने हमको दे दी, किसी ने चीज समझा दी, कोई काम हमने अपने दिमाग से कुछ विशेष कार्य कर डाले, कुछ शरीर आदि व्यायाम आदि करके अच्छा बना लिया या कमजोर रख लिया, और कुछ वैभव ऐश्वर्य आदि कमाया और उसको दिखा दिया, वो हमारे पास आ गया या कम आया। हम बहुत सारी चीजें हमारी बुद्धि में इस तरह से आती हैं, और उनको, उन सब चीजों को हम अपना स्वरूप ही देखने लगते हैं, अपना मूल्यांकन करने लगते हैं उन सब चीजों के आधार पर, उन प्राप्त चीजों के आधार पर, या दूसरों के द्वारा हमें कुछ बोल दिया जाता है कि ये सन्यासी हैं, ये ब्रह्मचारी हैं, ये गृहस्थ हैं, वानप्रस्थ हैं, सन्यासी हैं, ये बड़े बेकार आदमी हैं, बड़े अच्छे आदमी हैं, ये बड़े कुरूप हैं, सुंदर हैं, जो कुछ भी हमें दूसरों के द्वारा प्रसाद मिलता है, उस सब को हम अपना स्वरूप समझने लगते हैं। यही अस्मिता क्लेश है। वस्तुएं और दूसरे लोग हम पर लेबल चिपकाते हैं, और वो हम अपने आप को ही मान लेते हैं कि लेबल ही हम। हाँ, मान्यता जो वो जो उसके ऊपर जो गेट होता है, उसके ऊपर जो वो होती है ना, प्लेट होती है, नेम प्लेट होती है, उसमें कुछ उपाधि भी लिखी रहती है ना, तो वो उपाधि को हम, उपाधि क्या होता है, जो भी हमने विशेषण, जो भी उपाधि क्या चीज होती है, यदि ये पूछें उपाधि क्या होती है, यदि ये पूछें तो उपाधि जो भी अर्जित चीजें होती हैं, जो भी प्राप्त चीजें होती हैं, उसको उपाधि कहते हैं। उपाधि और कुछ नहीं है, विशेषण को उपाधि कहते हैं। विशेषण क्या होते हैं, विशेषण तो हमारे विशेषता को बतलाते हैं। तो हम अपनी आत्मा को उन विशेषताओं से युक्त देखने लगते हैं, और उन विशेषताओं से युक्त देखने में क्या होता है कि उससे विपरीत यदि हमारे को कुछ टक्कर लगती है, कोई हमारे को खटका
उससे विपरीत कुछ कह देता है ना, तो ऐसे ही लगता है जैसे कोई बुलडोजर हमारे मकान के ऊपर चला रहा हो। हमारे व्यक्तित्व को जो हमने माना है उससे विपरीत आकर के कुछ बोलेगा तो बुलडोजर चलाने जैसी स्थिति आ जाती है। तो आप 3 शब्द इस्तेमाल करते हो, आदि व्याधि बट, जी, कितवा खोल दो। शरीर की समस्याओं को व्याधि कहते हैं, मानसिक समस्याओं को आदि कहते हैं, और अहंकार की समस्याओं को उपाधि कहते हैं। तो हमारा जो अहंकार है वही अस्मिता क्लेश है, मैं ऐसा मैं वैसा। ये जो समस्या है माइंड मेड प्रॉब्लम है, वास्तव में कोई कुछ है नहीं, लेकिन हमारे मन के द्वारा एक बहुत बड़ा उसको तूल दे दिया जाता है, महत्व दे दिया जाता है, और उसको अपना स्वरूप ही समझ लिया जाता है कि यही मैं हूँ। और हाँ जी, अच्छा करते हैं लेकिन कई लोग हमारे अच्छा की तरफ फायदा उठाते हैं, ये सोचते हैं तो बेवकूफ इसको फायदा उठाते हैं, ये क्या बात? जी ये प्रश्न उठा रहे, ये प्रश्न एक उठा रहे हैं कि एक प्रश्न ये बना रहे हैं एक सज्जन कि हम अच्छा करते हैं और लोग हमारी अच्छाई का वो गलत फायदा उठाते हैं, दुरुपयोग करते हैं, हमें मूर्ख बनाते हैं। तो ये क्या है, ये क्या है? ये तो दुनिया है, दुनियादारी यही है, संसार यही है। तो संसार में तो यही सब होता है। आप यदि दुख, आपका लक्ष्य क्या है, आप क्या चाहते हैं दुनिया में? सब चीजें यहाँ से शुरू होती हैं कि हम चाहते क्या हैं। दुनियादारी में रहना चाहते हैं तो आप भी उनके लाभ उठाइए और आप भी उनका शोषण कीजिए और आप भी उनके, बस यही लटपट रहिए परस्पर। वो कोई हमारा शोषण करेगा, हम किसी का शोषण करेंगे, कोई हमें नीचा दिखाएगा, हम किसी को नीचा दिखाएंगे। बड़ी गाय, तगड़ी गाय आएगी तो वो सींग मारेगी, और दूसरी उससे तगड़ी आ गई तो उसको सींग मारकर हटा देगी, उससे भी तगड़ी आ गई तो उसको सींग मारकर हटा देगी। संसार इसी चीज का नाम है। संसार में यही होता है। अज्ञान के धरातल पर खड़े हुए मनुष्य यही करेंगे, और क्या कर सकते हैं वो? ये दूसरे का शोषण करेंगे, दूसरे को नीचा दिखाएंगे, दूसरे को धक्का देंगे, स्वयं आगे निकलेंगे, यही करेंगे और कुछ नहीं करना, और कर भी नहीं सकते। तो रही बात, यदि आपके लक्ष्य में ये है कि जी मैं समाधान चाहता हूं, मैं तो एकदम से पूरा निर्विकार, प्रसन्न, आनंदमय जीवन चाहता हूं, यदि आपने ये अपना लक्ष्य बनाया तो फिर बातें अलग हो जाती हैं। फिर कोई हमारा दुरुपयोग करे, फिर हमारा शोषण करे, हमारे को कुछ भी करे, फिर अलग बात हो जाती है। फिर हमें अलग तरीके से सोचना पड़ता है, अलग तरीके से अपने को चलाना पड़ता है। तो ये इस बिंदु से तय होता है कि हम चाहते क्या हैं। हम दुनियादारी में रहना चाहते हैं तो जो हमारे साथ अच्छा करता है उसके साथ अच्छा बरतते हैं, जो खराब करता है उसके प्रति उग्र होते हैं, प्रतिशोध का भाव आता है, उसको भी मजा चखाते हैं जब हमारा दाव लग जाए। तो ये तो संसार है। अब आप चाहते हैं कि मैं समस्या मुक्त रहना चाहता हूं, मैं अपने जीवन में सहज आनंद में रहना चाहता हूं। यदि ये लक्ष्य बना लिया तो अपने को पकड़ना पड़ेगा, दूसरे के ऊपर समस्या का जो जन्मदाता हूं वो मैं हूं, मेरे कारण से मुझे ये कष्ट झेलना पड़ रहा है। दूसरा, इस संसार में कोई मुझे दुख नहीं दे सकता, कोई मेरे को सता नहीं सकता, कोई मेरा शोषण नहीं कर सकता। सब अपना ही शोषण कर रहे हैं। जो शोषण करने वाले हैं वो भूल में हैं कि हम किसी का शोषण कर सकेंगे, वो अपना ही शोषण कर रहे हैं। शोषण करने वाले, धोखा देने वाले भूल में हैं कि हमने किसी को धोखा दिया, वे अपने को ही धोखा दे रहे हैं। किसी व्यक्ति ने हमारा दुरुपयोग किया, मतलब अपना स्वार्थ सिद्ध कर लिया और हमें बेवकूफ बनाया। उन्होंने हमें बेवकूफ नहीं बनाया, वो समझते हैं कि इसको कुछ पता ही नहीं, इसका तो जो भी कर लो। उन्होंने अपने को ही बेवकूफ बनाया है।
तो ये जब बात आती है तो हमें अपने को पकड़ना होता है। मतलब कोई हमें क्या करेगा, हम यदि शांत स्थिरमति सहज और बिल्कुल शरीर से अलग अपने आप को एक विटनेस बनकर, साक्षी बनकर देख रहे होते हैं, हमारे सामने जो जो चीजें आ रही होती हैं उनके साक्षी बनकर हम अपने को देख रहे होते हैं, तो हमारे अंदर कौन सी ऐसी चीज है जो प्रवेश कर सके। मृत्यु, भय, बाधा, लाभ, हानि, उतार चढ़ाव, संपत्ति, विपत्ति, हानि, लाभ, जय, पराजय, ये सारे जो द्वंद्व हैं ये हमारी आत्मा में कैसे घुस सकते हैं? ये तो बाहर घटित हो रहे हैं। एक पर्दा होता है और एक पर्दे के ऊपर चित्रावली, अलग अलग चित्रावलियां उभरती रहती है। पर्दे पर आग लगती हुई दिखाई देता है, पर्दा तो वैसा का वैसा है। पर्दे के ऊपर नदी बाढ़ आती हुई दिखाई देती है, पर्दा तो गीला नहीं होता, वैसा का वैसा है। पर्दे के ऊपर महायुद्ध होते दिखाई देते हैं, पर्दे में तो कोई वो नहीं होता है, फटता जलता नहीं है। तो इस तरह से आत्मा रूपी अधिष्ठान के ऊपर, आत्मा रूपी पर्दे के ऊपर ये संसार की क्रिया प्रतिक्रिया, जय पराजय, लाभ हानि, अच्छा बुरा, ये जो दृश्यावली हैं वो घटती रहती हैं, उभरती रहती हैं। ये भाषा बहुत मुश्किल से किसी को समझ में आएगी, इतनी मुश्किल भाषा है ये, ऐसा लगेगा कि हम तो जी लुट जाएंगे, हमको तो लूट लेंगे, दुनिया लूट लेगी। बिल्कुल यदि ऐसे सोचने लग गए कि मेरे को कोई कुछ नहीं कर सकता है तो हमको तो लूट लेंगे, ये सारी चीजें क्या अर्थ है इनका? किसी व्यक्ति ने बहुत ज्यादा मतलब एक पहाड़ करेंसी का इकट्ठा कर दिया, किसी व्यक्ति ने बहुत थोड़े से में गुजारा कर रहा है, क्या फर्क पड़ता है? गुजारा करने वाला भी बहुत महान हो सकता है और जिसने पहाड़ इकट्ठा कर दिया वो भी वो हो सकता है, निम्न हो सकता है, छोटा हो सकता है। मतलब बाहर की चीजों से हमारा कोई मूल्यांकन हम करते हैं या कोई दूसरा करता है, वो सारा अज्ञानी है। ऐसा मैं नहीं, पतंजलि योग सूत्रों के भाष्यकार ने हमको ऐसा समझाया। पंचशिखाचार्य का एक वचन उद्धृत करते हुए उन्होंने यही कहा, व्यक्तम अव्यक्तम व असत्वम तत्संपदम अनुनंदति आत्म संपदम मनमाना, तद व्यापदम अनुशोचति आत्म व्यापदम मनमाना, सर्वो अप्रतिबुद्ध। वे सारे लोग अज्ञानी हैं जो व्यक्त अव्यक्त, चेतन अचेतन पदार्थों को लेकर के, और वो चेतन अचेतन पदार्थ बढ़ते हैं, संख्या बढ़ती है तो हम बढ़ गए, और संख्या घटती है तो हम घट गए, ऐसा जो सोचने लगते हैं ना, सब अज्ञानी है। बात मैंने यहाँ से चलाई थी कि कुछ लोग ये सोचते हैं, कुछ लोग ये बात करते हैं, कहते हैं कि जी सुनने में अच्छी लगती हैं ये बातें, बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन इससे बाहर होते ही फिर वही स्थिति हो जाती है हमारी, वही राग, वही विकार, वही ईर्ष्या, वही द्वेष, वही लोभ, वही सारी चीजें इकट्ठी हो जाती है। अभी ऐसा लगता है कितना अच्छा है ये जीवन, हार्मनी कितनी अच्छी है, सिनर्जी, अंग्रेजी का और भी अच्छा शब्द है सिनर्जी, हार्मनी से भी ऊंचा शब्द है सिनर्जी। हार्मनी का मतलब अंदर और बाहर एक रूपता, हमारे बाह्य व्यक्तित्व और आंतरिक व्यक्तित्व में जो एक रूपता है उसको हार्मनी कहते हैं। कितनी अच्छी है, भीतर और बाहर मेरी एक रूपता हो, भीतर भी शांत, बाहर भी शांत, भीतर भी मेरे को कोई झुंझलाहट नहीं है, बाहर भी झुंझलाहट नहीं है। ये चीजें कितनी अच्छी लगती हैं सुनने में, लेकिन शंका और शिकायत यही होती है कि जब प्रतिकूल वातावरण होता है तो ये सुना हुआ कहाँ चला जाता है, क्यों नहीं हमारी रक्षा होती है, क्यों हम बहक जाते हैं, क्यों हम इरिटेट हो जाते हैं, गुस्सा करने लगते हैं, अपने आप को संभाल नहीं पाते, ऐसे शंका करते हैं लोग, पूछते हैं लोग, विचार करते हैं कि ये क्या होता है,
क्या कभी ऐसा दिन आएगा, कदानु अंतर वरुणे भवानी, वेद मंत्रों में कहा, मैं कब उस वरुण के भीतर वास कर पाऊंगा, वरुण देवता के उस व्यापक नियमों के अंदर अपने आप को स्थिर कर पाऊंगा। वरुण के जो प्रेम है, वरुण के पास ही वरुण का प्रेम, उनके दूसरे एंगल से देखें तो वरुण का प्रेम ही है वरुण के पास। मानी वरुण ने अपने पास फैलाए हुए हैं चारों तरफ, पूरे अस्तित्व में उसके नियम व्यापक हैं, फैले हुए हैं। जब गलती करते हैं तभी वो आ जाता है, वो अकाउंट लेस हो जाता है हमारा। हमारे घर सूचना आ जाती है कि तुमने वहां पर ये नियम भंग किया, इसलिए इतना जुर्माना। तो ये वरुण के पास होते हैं। वो वरुण के पास हमें बहुत ही ज्यादा सजग करके निर्दोष बनाने के लिए सहायता करना चाहते हैं कि तुम निर्दोष हो जाओ। बार बार पकड़ते, यदि कोई सरकार इतनी ज्यादा जागरूक हो जाए कि भाई जहां गलती करोगे वहीं तुम्हें तुम्हारे घर में सूचना पहुंच जाएगी कि तुम इतने अकाउंट में तुम्हारे लेस हो गए, ऐसी कोई आगे आगे आ रही है। ये हाईवे पे कर दिया, बस 100 से ऊपर जाते चालान कट जाएगा, घर पहुंच जाएगा। अभी शायद नहीं हुआ है पर मतलब हो जाएगा। हो गया, अच्छा, हो गया, कुछ एरिया में हो गया है। हो जाएगा, कोई नहीं। मतलब मैं केवल गाड़ी की बात नहीं है, कहीं भी कुछ भी गलती हो और वहीं तुम्हारे घर रसीद पहुंच जाए, तो ये वरुण के पास हमको कितना अच्छा बना देंगे। यदि ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा हो जाएंगे हम। वही कर ही नहीं पाएंगे। तो इस तरह से वो जो भगवान के नियम जो कहा जाता है कि उसको एक तरफ तो आप दयालु बताते हो, दूसरी तरफ उसको न्यायकारी कहते हो, ऐसे ऐसे प्रश्न करते हैं। तो ये न्यायकारिता क्या है? बोले यही तो वरुण के पास हैं। वरुण के जो पाश हैं, प्रसिद्ध हैं, उसके जो पाश हैं, पाश मानी बंधन, वरुण के बंधन जो है ना, यही उसकी न्यायकारिता को प्रकट करते हैं। और न्यायकारिता ही उसकी मतलब न्यायकारिता, जैसे सरकार किसी व्यक्ति को जेल में डाल देती है, ये उसकी न्यायकारिता है। साथ में उसको सांस बंद नहीं कर रही, उसका गला नहीं घोट रही, उसको जीने के लिए अच्छी जो जेल होगी ना, तो वो तो उसको मतलब खाने पीने की भी व्यवस्था ठीक होगी, पत्थर कंकड़ उसमें दाल सब्जी में रांध करके नहीं खिलाएंगे, साफ सुथरा करके खिलाएंगे और वहाँ कुछ अच्छा सिखाएंगे उनको। अच्छा, जेलों में भी यदि ऐसा कोई प्रोग्राम सुनिश्चित कर दिया जाए कि भाई आपको वहाँ पर शास्त्र पढ़ाए जाएंगे, वहाँ पर आपको सत्संग सुनाया जाएगा, तो ये सरकार की दया होगी और उधर वो करुणा हो गई कि भाई आपको जेल में डाल दिया। इसी तरह से भगवान भी हमें कहीं अंधा बना देता है, कहीं लंगड़ा बना देता है, कहीं किसी प्रिय व्यक्ति का वियोग हो जाता है, अप्रिय संयोग हो जाता है। ये सारी चीजें हमारे को, ये उसका क्या है? दंड विधान ही सुरक्षा कवच भी है। हाँ, दंड विधान जो है वो व्यक्ति की रक्षा, उसको सजग करता है, उसको अलर्ट करता है कि गलतियां ना हो। तो ये जो दंड विधान है, यही उसके लिए, दंड विधान ही उसके लिए दया रूप में भी बदल जाता है। तो दया रूप में बदलने के लिए हमको स्वीकृति भाव, यदि हमारा स्वीकार भाव हो जाए कि हमारे भले के लिए ऐसा हो रहा है, तो बस कितनी अच्छी बात हो जाती है। तो यद्यपि वो सज्जन यहाँ से तो उठ के गए, पर वो उनको ये पता नहीं कि वहां से सौर यहाँ तक आ रहे हैं। जी, आशुतोष जी के काबू में नहीं आएंगे। थोड़ा सा
नया नया आज बुलाया, इसको नया नया है, मुनि जी जैसा चाहिए वहां तो कुछ। नया नया छोड़ा है, देखो बड़ी मुश्किल घेर उठ गया इस बढ़िया। तो ये समझने की बात है कि हमारा जो जीवन है वो कैसे निर्भर हो जाए, कैसे समस्त प्रतिकूलताओं में भी हम सहज रह सकें, इसके लिए ही शास्त्र हमें सलाह देते हैं और हमको एक राह दिखाते हैं। तो वो राह क्या है? राह ये है कि अंतर्मुख होकर के अपने भीतर की यात्रा। एक यात्रा है बाहर की, प्रसिद्धि की, प्रदर्शन की और समृद्धि की। अंतर की यात्रा सिद्धि की है, बाहर की यात्रा प्रसिद्धि की है। अंतर की यात्रा दर्शन की है, बाहर की यात्रा प्रदर्शन की है। अंदर की यात्रा एकाग्रता की है, बाहर की यात्रा, अंदर की यात्रा को योग कहते हैं, बाहर की यात्रा को बांटना कहते हैं, मतलब यज्ञ कहते हैं। बाहर की यात्रा में, बाहर की यात्रा परिधि में जाना है, अंदर की यात्रा केंद्र में जाना है। केंद्र में जाने से हम सिमट जाते हैं, परिधि में जाने से हम फैल जाते हैं। दोनों ही चीजों की आवश्यकता है, लेकिन जब एक जगह रहते हैं, अंदर से बाहर निकल जाते हैं और अंदर का थोड़ा सा भी स्पर्श हमें नहीं होता है, तो फिर हमारे को अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, दूसरों को देख करके जलना, मात्सर्य, ये सारे विकार भी हमें पकड़ लेते हैं। ये सब परिणाम होते हैं केंद्र से कट जाने के। दुख, दर्द, ये सारी पीड़ाएं जो हैं अपने केंद्र से हट जाने के परिणाम होती हैं। केंद्र में जाने से समस्याएं समाप्त हो जाती हैं, लेकिन जीवन भी समाप्त होने लगता है। इसलिए महापुरुषों ने ऐसा कह दिया कि भाई अंदर की यात्रा और बाहर की यात्रा दोनों का समन्वय होगा तो जीवन की पूर्णता होगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जीवन को केवल भोग मात्र के रूप में देखते हैं कि भाई एन केन प्रकारेण साधनों को इकट्ठा करो, एन केन प्रकारेण प्रसिद्धि को प्राप्त करो, एन केन प्रकारेण अपने अहम की तृप्ति करो। जिस किसी तरीके से भी पैसे कमाओ, जिस किसी तरीके से भी ऐश्वर्यशाली बनो, जिस किसी तरीके से भी सत्ता हाथ में लाओ, सत्ता, संपत्ति, सम्मान, सब चीजें जिस उपाय से भी तुम संग्रह कर सके वो करो। ये एक दिशा है जीवन की जिसको भोग कहते हैं। दूसरी दिशा जीवन की होती है कि वो ये कहते हैं कि भाई इसमें तो बड़ा दुख दर्द है, इस जीवन के जो विविध रूप हैं ये तो बड़े कष्टप्रद हैं। बहुत ही ज्यादा संवेदनशील हृदय इससे अलग होना चाहते हैं कि मेरे को बिल्कुल मैं तो मतलब ऊब गया हूँ संसार के सुखों को इतना ज्यादा ऊब गया कि मुझे बिल्कुल इससे मिलने वाला जो कष्ट है ना बहुत ज्यादा दुखदायी लगता है। तो कारण की खोज करते हैं। बोले कारण तो यही है कि मैंने इसको चाहा, इसकी इच्छा की, किसी न किसी रूप में संसार को मैंने अपने लिए सुख कर बना लिया। तो उनकी समझ में आ जाता है और वो कहते हैं कि मुझे इस संसार का कुछ भी नहीं चाहिए, बस संसार का कुछ भी नहीं चाहिए, तो हो गए मुक्त। संसार का कुछ भी नहीं चाहिए, इस विचार ने उनको मुक्त कर दिया समझो। तीसरे लोग ऐसे होते हैं, श्री कृष्ण जैसे लोग या महर्षि दयानंद जैसे लोग, कि जो ये कहते हैं कि इस संसार का उत्कर्ष भी करना है। श्री अरविंद, महर्षि दयानंद, योगेश्वर कृष्ण, राजा जनक, राजा अजातशत्रु, प्राचीन राजा और ज्ञानी पुरुष जो हैं वो हमको ये बताते हैं, समझाते हैं कि भाई जीवन का उत्कर्ष भी चाहिए। अज्ञानी लोगों का अज्ञान, हम समझते हैं
कि एक लिस्ट उनके सामने रख दी जाए कि ये अच्छे हैं, ये बुरे हैं, और काम पूरा हो जाता है। अच्छी अच्छी पुस्तकें छपा करके हम बांट देते हैं। पुस्तकें छपाने से तो पुस्तकें जैसे कोई कोई लिखता है, कोई कोई पढ़ता है पुस्तकों को। पुस्तकें लेखक जो होते हैं, अब तो हमारे जैसे लोग भी कुछ कुछ बातें जो है हम लिखते रहते हैं, और वो चीजें हमारे जीवन काल में ही अंत हो जाता है उनका। इतना सा उनकी उम्र होती है, हमारे जीवन के बाद उनका कोई नाम भी जानने वाला नहीं होता। मैं तो इतने तेजस्वी लेखकों को जानता हूं कि धीरे धीरे उनका जो है, जैसे ये है ना, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल एक वैदिक विद्वान हुए हैं, कितने अद्भुत लेखक हैं, कितने अद्भुत लेखक हैं। वो हमारे गुरुजी एक बार बता रहे कि मैं, गुरुजी मेरे को मतलब पंडित ब्रह्मदत्त जी जिज्ञासु जी, उनके गुरुजी बोले चलो एक विद्वान के मिला करके लाता हूँ। तो लेटे हुए थे, दो व्यक्ति बिठाए हुए थे, दो पुस्तक लिखवा रहे थे। एक पुस्तक के लिए एक पंक्ति बोल देते थे इधर, एक विद्यार्थी मतलब एक लेखक इस तरफ बैठा हुआ था, दूसरा इस तरफ बैठा हुआ था, दो पुस्तक शुरू कर रखी थी एक ही साथ। तो एक को एक पंक्ति लिखवा दें और फिर दूसरे को दूसरी पंक्ति लिखवा दें, फिर उसको पहली पंक्ति जहां लिखाई थी उससे आगे पहली पंक्ति। 56 वर्ष की उम्र में ही चले गए, बहुत सारा साहित्य लिखा, बहुत सारी पुस्तकें लिखी, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत तीनों भाषाओं में बराबर लिखते थे। इतने बड़े विद्वान, इतने अच्छे अच्छे उन्होंने पुस्तकें, बुक्स लिखी हैं, पर उनके जाने के बाद अब समझो कि 100-200 साल, वो तेजस्वी थे ना, तो 100-200-300 एक पुस्तक लिखी है पाणिनिकालीन भारतवर्ष, शायद वो चलती रहेगी कुछ हजार साल तक, फिर छपेगी नहीं तो फिर चली जाएगी। लेकिन जो व्यक्ति सामान्य रूप से कुछ लिखता है तो उससे उसका तो लाभ हो जाता है, ये तो पक्का है। पर वो यदि ये सोचे कि इससे दूसरों का भी बहुत लाभ हो जाएगा तो ये तो भ्रांति है उसकी। स्वयं का तो लाभ हो जाता है, और मैं समझता हूं कि एक व्यक्ति का भी लाभ हुआ, अर्थात लेखक का, उसका भी लाभ हो गया मैंने चीजें कुछ समझ में आई तो, और वो सहजता प्राप्त हो गई उसको, उसके जीवन में कुछ विकास हो गया, आंतरिक विकास हो गया, तो निश्चित रूप से उसका रिफ्लेक्शन साथियों के ऊपर भी पड़ेगा। उसके साथी भी उसको मतलब उन चीजों को अपनाने में अपना मन लगाएंगे। यदि हम केवल मात्र हम लिखते जाते हैं, बोलते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, पढ़ाते जाते हैं, और हमारे जीवन में कोई रूपांतरण नहीं दिखाई देता है, तो वही बात है। एक मित्र बता रहे थे कि हमारे बच्चों की माँ जो है पूछ रही थी, मैंने पूछा उनसे, अपने बच्चों की माँ, मेरे बच्चों की जो माँ है उससे मैंने पूछा, क्योंकि ये बड़े लोग जो होते हैं, समझदार लोग, अपनी पत्नी को ऐसे नहीं बोलते कि मेरी पत्नी ने पूछा, वो ऐसे बोलने लगते हैं कि बच्चों की माँ ने ऐसे पूछा। जो ज्यादा इस रास्ते में चलते हैं ना, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो इस भाषा का प्रयोग करने लगते हैं। तो उन्होंने कहा कि बच्चों की माँ ने पूछा कि आप पढ़ते लिखते तो रहते हो, पर ठीक है लगे रहो। तो फिर मैंने कहा कि क्या मेरे में परिवर्तन नहीं दिखाई देता? बोले मेरे को तो दिखाई नहीं देता, मुझे तो दिखाई नहीं देता। लोग, उसने कहा कि क्या मैं पढ़ता लिखता हूँ, मैं इतना ज्यादा कोशिश करता हूँ, तो इसमें आपको अंतर नहीं दिखाई दिया? बोले हमको तो कुछ नहीं दिखाई दिया, पहले भी ऐसे ही थे, अब भी ऐसे ही हो।
तो ये आंतरिक चीजें जो है ना बहुत श्रम साध्य हैं। मोटी मोटी चीजें जैसे नीम का पत्ता तोड़ना और इस्पात के किले को तोड़ना बराबर थोड़ी ताकत लगेगी। तो ये जो मोटी मोटी बीमारियां ठीक करना, खाने पीने के दोष ठीक करना और मोटी मोटी बीमारी ठीक करना, इसमें हम कर सकते हैं, सत्संग से होती भी हैं। लेकिन आंतरिक जो चीजें हैं कि हम निर्विकार हो जाएं, निर्दोष हो जाएं, हमारे जीवन में असंगता आ जाए, हमारे जीवन में सबके प्रति समान रूप से प्रेम उमड़ता रहे और हम स्थिरमति हो जाएं, दूसरे की बातों से विचलित ना हो, दूसरे के आक्षेप प्रत्यारोप आरोप प्रत्यारोप से हमारा मन दुखी ना हो, इन सब को करने के लिए तो बहुत ज्यादा हमें आंतरिक रूप से एकाग्र होना पड़ता है। एकाग्रता ही हमारे समस्त दोषों के लिए समाधान स्वरूप बन जाती है। यदि एकाग्रता हमारे जीवन में घटित हो जाए तो समझ लो कि क्लेश मुक्त अवस्था में हम जीने लगते हैं। एक क्लेशों की स्थिति होती है, एक क्लेश रहित अवस्था होती है। तो जब हम चित्त भूमि हमारी क्षिप्त मूड विक्षिप्त होती है तो इसका मतलब हमारे चित्त में क्लेश चल रहे हैं, हमारे चित्त में क्लेशों का प्रवाह चल रहा है। और एकाग्र भूमि यदि हो गई है तो क्लेश समाप्त हो गए और अक्लिष्ट वृत्तियां चल पड़ी है। हमारे मन में जो भी विचार आएगा, जो वृत्ति आएगी, वो क्लेशों से मुक्त अवस्था में वो विचार आएगा, क्लेश रहित अवस्था में हमारे मन में वो चीज उभरेगी। और कितना ये जीवन के सुखद क्षण होते हैं, ये हमारा मन क्लेश मुक्त हो जाए। इसके लिए कुछ लोग बीड़ा उठाते हैं, कुछ लोगों के मन में ये निश्चय होता है कि मुझे यही काम करना है अपने जीवन में। पर ऐसे कहते हैं ना, ये वृत्तियां जो होती हैं क्लिष्ट और अक्लिष्ट, सारी की सारी वृत्तियां, ये प्रमाण वृत्ति बहुत अच्छी है कि मैं जीवन की सारी समस्याओं का समाधान करूं। पर कई लोग उसको ताना मारते रहते हैं, उसको कुछ ना कुछ आक्षेप करते रहते हैं कि भाई आपका सुधार नहीं हो सकता, हमें तो आप ऐसे ही दिखाई देते हो, कुछ नहीं। मतलब 3, 4 साल 5 साल बाद एक गलती हो जाए तो कहेंगे हमने तो पहले ही जानते थे, हम ये ऐसा है, वैसा का वैसा, उसका का उससे, ऐसे कह देंगे। मतलब 4-5 साल तक सारी मेहनत वो तो 1 सेकंड में खत्म कर देते हैं। तो इसलिए बाहर के लोगों से अपेक्षा आशा करना है, और हमारे मन में भी ये बात आ जाए भाई इसको करके ही दिखाना है कि मैं कितनी बड़ी तपस्या कर रहा हूं। तपस्या क्या कर रहा है? वो तो अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए उसने रास्ता बनाया। कोई अहंकार करेंसी के द्वारा अपने अहंकार को बढ़ाता है, कोई व्यक्ति जमीन खरीद के, कोई व्यक्ति पैसे इकट्ठे करके, कोई व्यक्ति कोई सामाजिक बड़े बड़े कार्य करके, कोई व्यक्ति जो है साधना में मैं आगे बढ़ा हुआ हूं, ये टाइटल लेने के लिए साधना कर रहा है। तो सब एक ही लेवल पर खड़े हैं। तो हमारे को इन सब बारीकियों को, जीवन की समस्याओं को हमें समझना पड़ता है कि ये मन बड़ा चालाक है, कुछ भी चालाकी खेल करके और हमको भ्रमित करता है। सुप्त, ये क्षिप्त विक्षिप्त सुप्त उदार एकाग्र निरुद्ध खोल तो नहीं करते, साथ के साथ लगे हाथ। मतलब वृत्तियां ये कह रहे हैं कि क्षिप्त मूड विक्षिप्त, ये एकाग्र निरुद्ध वृत्ति चित्त की भूमियां होती हैं, इनको खोलो ना एक बार। ऐसे ही दूसरी बातें चला रखी हैं। तो हमने कहा कि चलो आपकी इच्छा है तो वो भी चला देंगे।
क्षिप्त भूमि चंचल अवस्था का नाम है, रेस्टलेस अंग्रेजी में एक शब्द है। और मूड भूमि स्टूपिड अवस्था का नाम, मन का मूड अवस्था, उसको कुछ पता ही नहीं, होश ही नहीं, है ना, वो मूड भूमि होती है। जैसे कोई क्रिया हम कर बैठते हैं और उसका पता ही नहीं, मन तो कर ही नहीं थी। ऐसे कभी कभी हमसे कोई भूल हो जाती है और हम कह देते हैं अरे ये मैंने तो नहीं की, मैंने तो कुछ बोला नहीं ऐसे। तो ये जो है हमारी मूड भूमि है। क्षिप्त मूड विक्षिप्त भूमि में हमारे को ऐसा होता है कि कभी तो एकाग्र हो जाते हैं और कभी चंचल हो जाते हैं, कभी एकाग्र कभी चंचल। तो इसको विक्षिप्त भूमि कहते हैं। कैसे? जैसे कभी कभी सत्संग में आ गए तो भाई बड़े एकाग्रता बन जाती है हमारी, फिर संसार में गए तो फिर वही चंचलता हो जाती है। तो चंचलता और एकाग्रता ऐसा चलता रहता है। फिर एकाग्र अवस्था आती है तो पूरे एकाग्र ही रहते हैं, कोई भी आकर्षण कोई भी विकर्षण हमारे को सताता नहीं। फिर आकर्षण विकर्षण हमारे को एक जैसे ही रहते हैं। तो एकाग्र अवस्था में सहज हो जाते हैं, हमारी स्थिति शांत हो जाती है और चित्त में वही चीजें उभरती हैं जो हमें क्लेश से मुक्ति की तरफ ले जाती है, ना कि क्लेशों की तरफ ले जाती है। ये सारी चीजें क्लेश की तरफ ले जाती हैं। दिखावा, कि मेरे को इस आदमी को दिखाना है कि मैं भी कुछ हूं, मुझे दुनिया में करके दिखाना है कुछ, ऐसे भाई काम नहीं चलेगा, मुझे तो संसार में कुछ करके दिखाना है। ये सारी की सारी क्लेश में ले जाने वाली वृत्तियां हैं। मुझे तो अभी भाई ये जिम्मेदारियां हैं, ये कमिटमेंट हैं, ये कमिटमेंट हैं, ऐसे ऐसे ये सारे कमिटमेंट, सारे संबंधों के निर्वाह सब क्लेश को जन्म देने वाले। कुछ शंका हो तो पूछो। मतलब जैसे कई लोग कहते हैं ना जी, ये कमिटमेंट है, ये जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी है, बहुत सारे दायित्व हैं, सामाजिक वो हैं। ये सारे सामाजिक निर्वाह, सारे दायित्व क्लेश की तरफ। ये क्लेश की तरफ ले ये जाते तो क्या हम ऐसा नहीं करेंगे? मैं ना करें ये भी क्लेश की तरफ ही ले जाएगा। और फिर करेंगे तो वो भी क्लेश की तरफ ही तो ले क्या जाएगा। करें? ज्ञान की स्थिति में रहना सीखो। नहीं, ज्ञान की स्थिति में रहते हुए करो। नहीं नहीं नहीं, वो तो अब वो जैसे कोई जैसे आचार्य श्री कर रहे हैं, ये क्लेश में जा रहे हैं। नहीं। ओम गुरुजी। हाँ जी, गुरुजी, ये सारी बातें तो बहुत ठीक है, हम शांति से रहते हैं, ईश्वर सारी चीजें हर एक को मिली हुई है जितनी आवश्यक है। लेकिन कभी कभी बहुत ज्यादा सुकून हो जाता है, ऐसे लगता है ईश्वर ने कोई कमी छोड़ी नहीं, कहीं ना कहीं से कोई चीज कमी हो जाती है, फिर वो आपूर्ति होती रहती है, बहुत अच्छे से जीवन चल रहा है। लेकिन फिर मन में एक बात तो आती है, फिर हम क्या कर रहे हैं। मैंने सेवा वगैरह सारी चीजें अपने स्थान पर अपने अपने समय पर चलती रहती है, लेकिन फिर मन में कहीं पर एक बात तो रहती है कि भगवान इतना सब है, सब सुख है, सब अच्छे से चल रहा है, लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, ये कमी तो हमेशा रहती है। बहुत ज्यादा सुकून या बहुत ज्यादा सुख भी यदि विचार करते हैं और हमें यदि प्रतीत होता है कि अभी कसर रह रही है, तो उस कसर के प्रति सजग रहें बस। टू नो false as the false, that false drops away. To know truth as the truth, that truth liberates us. To know truth as the truth, that truth only liberates us. सत्य को सत्य के रूप में जानना, वो सत्य हमें मुक्त कर देता है, और फाल्स को फाल्स के रूप में जानना, वो फाल्स चला जाता है। फाल्स को फाल्स के रूप में जानेंगे तो वो फाल्स चला जाएगा, हमारे जीवन से चला जाएगा। जैसे कि हमने जान लिया ये गंदगी है तो उससे बच कर निकलते हैं, ये जान लिया कि ये कांटे हैं तो हम उसमें कहाँ जाते हैं, ये जान लिया कि ये
इस व्यक्ति के साथ बैठने से और समय वेस्ट होता है, तो हम बच करके निकल जाते हैं। तो इस तरह से जब हम किसी व्यवहार को, किसी व्यक्ति को, किसी परिस्थिति को, किसी शक्ति को, जो कुछ भी हम ये जानते हैं कि ये हमारे लिए अनावश्यक है, अनावश्यक समझा और वो चीज चली जाती है, एकदम नहीं जाती है। बार बार यदि विचार करते चले जाएंगे कि ये अनावश्यक है, ये सब चीजें मेरे लिए अनावश्यक हैं, तो एक समय आएगा कि सारी चीजें साफ हो जाएंगी। एक समय आता है कि सब चीजें धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। तो हम लोग क्षिप्त मूड विक्षिप्त भूमि में रहते हैं, एकाग्र भूमि में। किसी ने मेरे से प्रश्न किया, क्या जीवन बैलेंस्ड नहीं रह सकता है क्या जीवन हमारा बैलेंस्ड, समता में नहीं रह सकता है क्या? तो उसका उत्तर ये दिया जाता है, उसका उत्तर ये समझ में आया कि जीवन में समता को वही धारण कर सकता है जो गुणों से अतीत अवस्था में रहता है, जिसने निरोध भूमि को प्राप्त कर लिया है, जिसने निरुद्ध अवस्था, चित्त की जो निरोध भूमि है उसको प्राप्त कर लिया, या गुणों से अतीत हो गया, या यूं कहें कि पूर्ण समर्पित है। ऐसा व्यक्ति ही समता में रह सकता है। नहीं तो समता की चर्चा करना अलग चीज है, समता में जीना अलग है। समता की चर्चा करना, समता में ये होता है, समता में ऊपर नीचे नहीं होते, समता में द्वंद्वातीत होते हैं, समता में हमारा मन उतार चढ़ाव में नहीं जाता, समता में हम एकदम सहज होते हैं। समता सद जाए तो हमारा मन एकदम बिल्कुल किसी भी विषम परिस्थिति में आगे पीछे नहीं होता है, तराजू के पलड़ों की तरह ऊपर नीचे नहीं होता है। ये जब हम इस तरह से देखते हैं तो एक स्थिति होती है, और समता हमें प्राप्त हो जाए तो ये दूसरी स्थिति होती है। लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट तो यही है ना कि हम किसी चीज के बारे में रात दिन सोचते रहें, बीच बीच में बिखरते भी रहें, सोचते रहें, फिर बिखरते रहें, सोचते रहें। कब तक ऐसा होगा? बोर होने लगते हैं। रोटी खाने में बोर क्यों नहीं होते? जब रोटी हमें रोज खानी पड़ती है वहां तो बोर नहीं होते। दिन में 3-3 बार भी बढ़िया से सही लगा देते हैं ठिकाने रोटी। मेरा प्रश्न तो खड़ा रह गया। क्या प्रश्न है बताइए? आचार्य श्री बोल रहे हैं कि क्या ये क्लेश में जा रहे हैं? नहीं, मेरे अंदर यदि अहम सक्रिय है, यदि लगा करके उत्तर दिया जाएगा, यदि अहम सक्रिय है, मेरे अंदर राग है, द्वेष है, मैं ये सब चीजें जो ये ऐसा है तो उसको अच्छा भला के लिए कर रहे हो, उसमें उसका क्या हो? नहीं, यदि ऐसा है हमारी स्थिति तो क्लेश ही है सारा। ऐसे कैसे कह सकते हैं? यदि ऐसा है, मैं यदि लगा करके आपको उत्साह से हटा नहीं रहा हूं। यदि आप ऐसा करते हैं कि जिसमें आप संतुष्ट हैं, पर कभी कभी आदमी बेहोशी में भी संतुष्ट हो जाता है। आदमी टारगेट ही छोटा बनाए तो संतुष्ट तो हो ही गया कि भाई ठीक है, अब मेरे को ना लक्ष्य ही छोटा बनाए। जैसे किसी ने, मैं कई बार ये कहता हूं कि जिसने अपना सफलताएं जो हैं हमारे को कभी कभी बाधक बन जाती हैं, और कई भी, एक लड़का यहाँ पढ़ने के लिए आया था, मनीष, तो वो ये कह रहा कि मैं भर्ती होने के लिए हरियाणा पुलिस में खड़ा हुआ, दिल्ली पुलिस के लिए, तो मैं तो रिजेक्ट हो गया, मैं नहीं उसको क्वालिफाई कर पाया। तो फिर मैं पढ़ता गया, फिर संस्कृत विषय लेकर के बीए किया, फिर मैंने उसको किया, JRF मिल गया उनको, PhD कर रहा है, नेट क्लियर किया और उसको
जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिल रही है। तो हमारे जीवन की उपलब्धियां कभी कभी हमें रोक देती हैं, कभी कभी असफलताएं आगे बढ़ा देती हैं। और किसी व्यक्ति को पहली नौकरी मिली, संतुष्ट हो गया। जखराना के वो बड़े अधिकारी हैं आजकल, IRS बोलते हैं ना, तो वो बोले कि मैं तो 3rd ग्रेड का एक फॉर्म भरा और मेरे को उसमें ही नंबर नहीं आया। तो मैं तो यार एक बार तो निराश हो गया। फिर मैंने हिम्मत की कि ऐसे काम नहीं चलेगा। नहीं, नंबर नहीं आया, नंबर आ गया, 3rd ग्रेड में नंबर आया। मास्टर का जो राजस्थान में 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड ऐसे कुछ विभाग कर रखे। प्राइमरी स्कूल का है। प्राइमरी स्कूल के अध्यापक के लिए मैंने कोशिश की तो नंबर आ गया। तो मैंने फिर कोशिश की कि नहीं, इससे तो काम नहीं चलेगा मेरा। तो वो कमांडेंट में उसका नंबर आ गया दूसरी बार। फिर उसने कहा कि इससे भी काम नहीं चलेगा। फिर हिम्मत की तो वो उसके लिए IRS बन गए। अभी हमारे अभय सिंह जी, अमर सिंह जी के लड़की का लड़का, ढाणी मामराज अमर सिंह जी, अभय सिंह जी के बड़े भाई, तो उनकी लड़की का लड़का पीयूष जो है वो IPS में आ गया। दूसरे अटेम्प्ट में IPS में आ गया। तो वो बोला कि मेरे को ना अभी एक प्रयास और करना है। तो उसके लिए छोड़ छाड़ करके, छुट्टी ले करके, और वो IAS के लिए तैयारी कर रहा है। ये तो लौकिक उदाहरण मुझे ये देने पड़ रहे हैं कि ये हमारा टारगेट कहाँ तक है। कोई सामान्य रूप से इन्हीं को टारगेट मान लेता है कि भाई ठीक है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, किसी का कुछ लेना देना नहीं, बस आराम से जीवन जीते रहें। तो वो क्लेश ही है वो जीवन का वो रूप। उनको इतना स्टेटस है, वो कहते कि संतुष्ट है एक बात, झगड़ा नहीं करना। हाँ, तो अपनी अपनी उड़ान है, अपनी अपनी उड़ान है। कहाँ तक हम पूर्ण निर्विकल्प अवस्था में जाने के लिए, पूर्ण सहज शांत, कहीं से भी विचलन ना हो, कहीं भी किसी स्थिति में। शास्त्र में जिस भगवान को पाने के लिए बड़े बड़े हमारे को शब्द सुनाई पड़ते हैं कि मुझे इस जीवन में, जैसे श्री अरविंद ने अपनी पत्नी के नाम पत्र लिखते हुए कहा कि मैं तो पागल हूं और तुम्हारा एक पागल के साथ संबंध हो गया है, और पागल का स्वभाव बलवान होता है, वो तुम्हारे काबू में अब नहीं आ सकता है। मतलब पागल अपनी तरह वो तो चलता जाएगा, उसको कैसे कोई रोकेगा। तो उन्होंने एक पागलपन तो भारत माता को माता के रूप में देखने वाला उन्होंने दिया कि भारत को कोई भूखंड देखता है, कोई इतने क्षेत्रफल का एरिया बताता है, कोई कुछ बताता है, पर मेरे लिए भारत माँ है, इसका हर चीज माँ है। और माँ की छाती पर कोई शत्रु आकर के राज्य कर रहा हो या इसको मतलब कष्ट दे रहा हो और मैं सुख सुविधाओं में अपने आप को मस्त कर दूं, ये नहीं हो सकता। एक पागलपन। दूसरे पागलपन की चर्चा मैं करना चाह रहा हूं। वो कहते हैं कि इतना बड़ा स्टेटमेंट उन्होंने दिया कि मेरा दूसरा पागलपन यह है कि ये भगवान का साक्षात अनुभव करना और उसी में जीना, ये मार्ग कितना भी मुश्किल है, कितना भी कठिन है, निरंतर मुझे उसी अनुभव को प्राप्त करके उसी में जीना है, ये दूसरा मेरा पागलपन। तो उन्होंने तो अपना जीवन का लक्ष्य ये बनाया। और भगवान का अनुभव निरंतर जीने का मतलब ये होता है कि सारे क्लेशों से मुक्त होकर के जीना। निरंतर भगवान के अनुभव में जीने का मतलब भय मुक्त हो जाना, निर्भय हो जाना और नित्य तृप्त रहना, नित्य रसमय जीवन जीना, कभी भी किसी परिस्थिति में इरिटेट नहीं होना। हम तो तैयार बैठे रहते हैं, कोई कभी भी हमारे को स्विच ऑन कर देता है, कभी भी कोई परिस्थिति आकर के हमको बिखेर देती है, कोई अपमान हमको गिरा मतलब वो कर देता है,
कोई अपमान हमको अपने स्वरूप से हटा देता है, कोई थोड़ा सा सम्मान स्वरूप से हटा देता है, क्या क्या होता रहता है। तो हमें जीवन का ये जो रूप है ये हमें देखना पड़ेगा कि हम चाहते क्या हैं, हम कितनी, हमारी उड़ान, हमारी जीवन की जो, हमने जीवन का जो मार्ग सुनिश्चित किया है कि मुझे कहाँ तक पहुंचना है, ये अलग अलग होते हैं। तो किसी का कोई प्रश्न है तो पूछा जा सकता है। जी, जो तीसरे श्रेणी तो संसार का उत्कर्ष भी चाहते हैं और अपना भी उत्कर्ष, वो समता को कैसे मेंटेन? वो तो कठिन काम तो है ही, पर उनकी अपना अभिप्सा ऐसी होती है और वो अपने अभिप्सा के लिए वो प्रयत्न तो व्यर्थ नहीं जाते ना, प्रयत्न व्यर्थ नहीं जाते। जिस दिशा में भी प्रयत्न किए जाते हैं वो जरूर रंग लाते हैं। तो बाधाएं तो भरी हुई हैं, संसार तो प्रतिकूलताओं से, बाधाओं से भरा हुआ है, ऑब्स्टेकल्स, हर्डल्स बहुत ठसाठस भरे पड़े हैं। पर ये महापुरुष जो होते हैं, महान आत्माएं होते हैं, उनके सामने भी वो हर्डल होते हैं। सामान्य जीवन के भी, सामान्य जीवन घुटना टेक देता है। महापुरुष कहते हैं कि कितना भी कठिन मार्ग है, मुझे इस रास्ते पर निरंतर चलना है। और ऐसे कह देते हैं, पंडित ब्रह्मदत्त जी जिज्ञासु एक संस्कृत भाषा के बहुत बड़े अच्छे विद्वान हुए। उनकी परंपरा में जो है ना, बहुत सारे लोग अष्टाध्यायी शास्त्र पढ़ने वाले पैदा हुए। तो किसी ने कहा कि इसको अष्टाध्यायी पढ़ाने वाला कोई नहीं है। उनका स्टेटमेंट था कि मुझे और कुछ काम नहीं करना है, यही करना है। और इस जन्म में इस अष्टाध्यायी में 32 पाद हैं, एक पाद भी मैंने समझ लिया तो आगे के 31 पादों को पढ़ने के लिए मैं अगले 31 जीवन में लगाने के लिए तैयार हूँ। इस निश्चय के साथ वो आए और भारत के राष्ट्रपति की तरफ से उनको सम्मान मिला और उनको कितने सारे अनेक अनेक शिष्य प्रशिष्य उन्होंने अपनी उसमें परंपरा में निकाले। तो देखो, ये जो लक्ष्य के अनुसार हमें उतना ही बड़ा संघर्ष करना पड़ता है, बड़ा धैर्य धारण करना पड़ता है, बड़ी स्थिरता, बड़ा क्षमा को धारण करना पड़ता है और अपने लक्ष्य के ऊपर केंद्रित होना पड़ता है, एकाग्र होना पड़ता है। संसार इधर से उधर हो जाए, भीष्म प्रतिज्ञा जैसे बोलते हैं ना, भीष्म ने प्रतिज्ञा की, किसी परिस्थिति वश ब्रह्मचर्य धारण किया और वो परिस्थिति विपरीत हो गई। उनकी माँ ने ही कहा कि तुम्हें तो ये नियोग करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा राज्य शासन ही भग्न हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि माता, मैं जो नियम किया है ना, वो बड़े तेजस्वी शब्दों में उन्होंने उत्तर दिया कि मेरे ख्याल में, बोले, अग्नि शांत हो सकती है, समुद्र सूख सकता है और ये सूर्य ठंडा हो सकता है, चंद्रमा गर्मी दे सकता है, पर्वत चल सकता है, पर्वत चल सकता है। लेकिन ये अपना प्रतिज्ञा नहीं तोड़ेगा। भीष्म तो ऐसा नहीं करेगा, ऐसा कर नहीं सकता है, कुछ भी हो। इस तरह के जो निश्चय वाले लोग होते हैं ना, वो केवल निश्चय से नहीं होता है। ये निश्चय तो उसका एक घटक है। केवल निश्चय न मनुस्मृति में एक बड़ा सुंदर श्लोक है, न तथैतानि शक्यन्ते संनियंतुम असेवया विषयेषु प्रजुष्टानि यथा ज्ञाने नित्यस्य। ये हमारी जो इंद्रियां हैं, ये हमको घुमाती रहती हैं, खींचती रहती हैं, निरंतर हमें अलग अलग क्षेत्रों में ले जाती रहती हैं। आंख रूप में फंसा देती है, कान शब्दों में, त्वचा स्पर्श में, नासिका गंध में, ऐसे ऐसे करती रहती है। तो फिर क्या करें? बोले ज्ञान से इनका नियंत्रण, सहजता हो जाती है। तो समता की साधना जो है ज्ञान के द्वारा सहज होती है। अपने आत्म ज्ञान में, मतलब दोहरा अभ्यास और वैराग्य जिसको कहते हैं। बाहर संसार के
संसार में दोष दर्शन, दुख दर्शन और अपने आत्मा में इस स्वरूप में स्थिति, इस दोहरे अभ्यास के द्वारा हम उस समता को साध सकते हैं। या फिर पूर्ण समर्पण के द्वारा हम अपने आप को हर क्षण उस परम तत्व के आगे समर्पित रखें, जिसके बारे में हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, महापुरुष जिसकी गाथा गाते हैं, उस परमात्मा के आगे अपने आप को समर्पित रखें और बच्चे बने रहें। तो ये दो पथ हैं, या तो समता या तो असंगता। असंगता से भी हम उस समता में रहते हैं और समर्पण के द्वारा भी उस समता में हम रहते हैं, जिस समता की बात शास्त्रकार कहते हैं, गुरुजन आचार्यजन कहते हैं, वो असंभव तभी होता है जब हम बिना गुरु के अपने ही तरीके से चल रहे होते हैं, या हम बिना शास्त्र के, बिना किसी को अपना मार्गदर्शक बनाए अपने रास्ते से चल रहे होते हैं, तब थोड़ा ज्यादा टक्कर खानी पड़ती है, उतार चढ़ाव ज्यादा आते हैं, और वो टक्कर भी हमें कुछ न कुछ अच्छाई की तरफ ले जाती है, सहज बनाने के लिए आती है। हाँ जी, आप लोगों में से श्रोता जो है ऑनलाइन, उनमें से किसी का कोई प्रश्न हो? जी गुरु जी, अशोक जी पूछ रहे थे जी। ओम अशोक जी। ओम गुरु जी प्रणाम। मेरा प्रश्न ये है कि मैं अपनी एकाग्रता कैसे बढ़ाऊं? एकाग्रता के लिए, बढ़ाने के लिए अभ्यास और वैराग्य, दो ही साधन हैं। ये तो ज्ञान मार्ग की दृष्टि से अभ्यास क्या होता है, तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास है। स्थिति का मतलब होता है एकाग्रता है, समझ लो। स्थिति का वैसे निरोध अवस्था किया है, इन्होंने निरोध अवस्था को स्थिति शब्द से कहा है, तो स्थिति माने निरोध अवस्था, लेकिन मैं एकाग्रता को भी स्थिति कह रहा हूं। स्थिति का मतलब हमारी मन की एकाग्रता। एकाग्रता निरोध से आगे बढ़ती है। जो व्यक्ति निरोध भूमि में चले जाते हैं वही एकाग्र रह सकते हैं। जिनकी है ही एकाग्र अवस्था, वो तो व्यवहार में जब झटके पटके लगते हैं तो फिर अपना विक्षिप्त हो जाते हैं। मतलब ऊपर से एक स्थिति नीचे हमारी रहती है व्यवहार काल में। यदि निरोध अवस्था की साधना में सध जाए, और निरोध अवस्था की साधना सधती है अकामता से, निष्कामता से, इच्छा रहित रहने से, तो फिर व्यवहार में ऊपर नीचे, ऊंची नीची अवस्थाओं में भी हम समता में रह सकते हैं, एकाग्रता में रह सकते हैं। तो एकाग्र अवस्था कैसे बनेगी? विचार से बनेगी, ध्यान से बनेगी, क्रिया योग के अनुष्ठान से बनेगी, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा से बनेगी। एक बार मैं किसी पतंजलि में, हमारे पवन जी जो है यहाँ पर रहते थे ना, तो पतंजलि में मैं बहनों के बीच में कुछ सत्संग चल रहा था, तो उनकी बहन ने कहा कि जी एक साधन बता दो। वैसे हमें तो ये कई साधन बताते रहते हो ना, तो ये इससे हमारी पकड़ में नहीं आते। तो मैंने कहा कि चलो एक साधन तो बहुत ही अच्छा है, आप समर्पित हो जाओ, पूर्ण समर्पण में चलते रहो। जी समर्पण, तो दूसरे साधन क्यों बनाने पड़ते हैं? वो कहता है जी समर्पण हुआ नहीं जाता है। फिर दूसरी बात कहनी पड़ती है कि जी पूरा समर्पण, अपनी इच्छाओं को बिल्कुल कैसे हम हटाएं और बस कैसे स्वीकार भाव में रहें। तो फिर कहना पड़ता है कि अच्छा तो फिर असंग हो जाओ, सबसे निर्लिप्त हो जाओ, असंग हो जाओ। तो कहते हैं जी असंगता भी नहीं हो पाती। तो फिर कहा जाता है कि भाई यहाँ आपकी स्थिति नहीं है, तो फिर निष्काम भाव से सेवा करो, कुछ करते रहो। झाड़ू लगा, एक झाड़ू हाथ में ले लो और गांव में जाकर गलियां साफ करो। और कोई आपको अच्छा कहेगा, कोई बुरा कहेगा कि एक ढोंग और शुरू कर दिया है, हम जानते हैं। कोई तो ऐसे बोलेगा, कोई कहेगा कि भाई बहुत अब तो सुधर गया ही है। तो ऐसे कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा।
उस सब को आराम से पीते रहो और अपना करते रहो। तो कहीं तो एक कोई साधन हमें करना पड़ेगा। तो एके साधे सब सधे, हमारे गुरुजी ऐसे कहते थे कि भाई एक निश्चित मात्रा में भोजन को पकड़ लो, कि बस 24 घंटे में एक बार खाऊंगा निश्चित मात्रा में। तो बोले कि ये भी तुम्हें आगे बढ़ा देगा। निश्चित मात्रा जो शब्द है ना, ये बड़ा कठिन है। तो अशोक जी, कहीं भी वो जो हम जानते हैं उसको पकड़ना पड़ेगा, अपने व्यवहार में लाना पड़ेगा। मतलब केवल सुनने से ना हमें उत्साह मिलता है, ये बात पक्की है, और वही उत्साह हमें आगे बढ़ाएगा। जी हाँ, प्रणाम गुरुजी। तो ओम गुरुजी, तो हम जी ये कहेंगे ना कि जैसे जैसे हमारी आंतरिक शुद्धि होती है, उसका मापदंड हम ये कह सकते हैं ना कि एकाग्रता ध्यान उसका मापदंड है। एकाग्रता मापदंड है, असंगता मापदंड है, भय रहितता मापदंड है। कितने हम भय मुक्त रहते हैं, कितनी कामनाएं ढीली पड़ रही हैं, कामनाओं का वेग कितना शांत हो रहा है, कितने हम अक्रोध की स्थिति में रहते हैं, कितने हम निर्लोभ रहते हैं, कितने हमारे ये सारे जो विकार होते हैं ना, वो विकार सब शांत होने लगते हैं। ये सब मापदंड बनते हैं। जी, और इनको देखते हुए गुरुजी फिर मतलब कई बार ये मापदंड खुद नहीं देख सकता, मूल्यांकन नहीं कर सकता अपना ही, और लेकिन एक ध्यान की अवस्था लंबे समय तक अगर वो उसकी चलती है तो उसके दोष कम हो रहे हैं, बहुत ऐसा अच्छा है ध्यान तो, लेकिन ध्यान जब रजोगुण ज्यादा होता है ना, तो उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और इतना धैर्य यदि उसमें है तो अच्छी बात है। जी मतलब रजोगुण ढीला करना पड़ता है ना ध्यान को बढ़ाने के लिए, एकाग्रता को बढ़ाने के लिए सत्वगुण की वृद्धि करनी पड़ती है। सत्वगुण की वृद्धि तभी होती है ना जब हमारा रजोगुण और तमोगुण क्षीण होता जाता है। तो उसके लिए आहार को पकड़ना पड़ता है, उसके लिए सुविचार को पकड़ना पड़ता है, उसके लिए मौन आदि भी साधना सहायक हैं, उपयोगी हैं। अपने को ये मैं तो देख रहा हूं, अहंकार मुक्त होकर के कामनाओं पर काम करें तो भी ये हो जाएगा। मेरे को तो ये बहुत अच्छे से दिखने लगा। अभी मैंने कुछ कामनाएं बना रखी हैं, अपनी शेष रख रखी हैं, इसलिए मैं अभी पूरा 100% बिल्कुल एकदम से मैं ऐसा नहीं कह सकता हूं कि मैंने मोक्ष मार्ग को अभी स्वीकार किया हुआ है। अभी कुछ कामनाएं रख रखी हैं, इसलिए मोक्ष मार्ग को मैंने तो ऐसे अपना आकलन यदि हम ईमानदारी से करें तो ठीक है। मतलब वो यदि उस बीच में देहपात हो जाता है तो ठीक है, वो तो मेरा विश्वास है ऐसा कि हम वहीं से फिर शुरू हो जाएंगे। पर अपना मूल्यांकन भी तो ईमानदारी से कर सकें। अपने को टाइटल हम बड़े बड़े दे देते हैं, मैं मुमुक्षु हूँ, मैं मोक्षार्थी हूँ, और फिर हम उसमें चलते नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि जी अभी 1 साल के लिए मैं कुछ कामनाएं मैं रख रखी हैं, उसके बाद चलूंगा। उसमें भी पूरी नहीं हो तो और 1 साल बढ़ा दें, ये 1 साल और मैं अपनी कामनाओं को और मैं देख रहा हूं, और फिर हम कह सकें, देख सकें ये कामनाएं मूल बाधक है और क्या बाधा है इसमें। तो किसी व्यक्ति को यदि पूरा अध्यात्म मार्ग में चलना है तो कामना मुक्ति, और किसी व्यक्ति को संसार में सफल होना है तो संकल्प बल का प्रयोग करके अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हो जाना। किसी को जैसे ये लड़का बैठा है यूपीएससी करना है तो फिर उसके प्रति पूरा कि भाई मैं इसको पूरा करूंगा, करके ही दम लूंगा।
श्याम जी से किसी ने पूछा कि श्याम जी ये बच्चे 2 बच्चे आए हैं मेरे सामने, पतंजलि में मैं था, विलक्षण और अनमोल, उसकी माँ 2 बच्चों को लाई। तो श्याम जी ने कहा कि देखो ये एक लड़का कह रहा था कि मैं यूपीएससी करूंगा। बोले अच्छी बात है, जो आपके मन में आ रहा है करो, पर थोड़ा सा इतना भी देखते रहो कि इस यूपीएससी करने के बाद भी कितना मेरी आंतरिक मांग कितनी पूरी होती जा रही है या हो गई है। बस इतना करना है। अपना मूल्यांकन, अपने आप का आकलन ये भी करते रहना है कि कोई बड़े से बड़ी डिग्री मिल भी गई है उसको पूरा लगाओ, फिर उसमें बचाओ मत, अपने आप को उसमें अधूरे मत लगाओ, पूरा करो। और पूरे करने के बाद ये देखो कि इस उपलब्धि के बाद क्या मेरी जो आंतरिक मांग है वो पूरी हो रही है। तो वो अध्ययन भी हमारा चलते रहना चाहिए। तो ठीक है, अब हम यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।